Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will solve the question number 4 of exercise 1.2. I have discussed about the introduction and exercise 1.2 in my previous video. I hope your all doubt will be clear. Okay, let's begin question number 4. Question number 4. Kirti Bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कीर्ति बुक स्टोर जो कि एक शॉप का नाम है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स। तो फर्स्ट वीक में कीर्ति बुक स्टोर जो है 2 लाख के समथिंग बुक को सेल करता है एंड सेकेंड वीक में, जून के सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग बुक जो है, इतने रुपए की बुक जो है सोल्ड करता है। तो हमसे पूछा गया है इसमें हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी दोनों वीक्स को मिलाकर कीर्ति बुक स्टोर जो है कितने रुपए की बुक सोल्ड करता है। तो दोनों वीक्स की मिला के हमें पूछा है, यानी दोनों वीक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो उन दोनों को ऐड करने पे पता चलेगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, यदि आप फर्स्ट वीक में आप 4 आइसक्रीम खाते हैं, अगर फर्स्ट वीक में 4 आइसक्रीम आप खाते हैं एंड सेकेंड वीक में आप 5 आइसक्रीम जो है खाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों वीक को मिला के आपने 2 वीक्स में टोटल कितनी आइसक्रीम खाई, तो आप कैसे बताएंगे? दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 5 + 4 9, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक दोनों वीक्स में आपने 9 आइसक्रीम खाई। Then solve the question number 4. Sold book in first week, sold book in first week equal to 2,85,891 and sold book in second week equal to 4,768. Then sale for the 2 week, sale for the 2 week together इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम, दोनों वीक्स में मिलाकर कितनी बुक्स सेल हुई हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। देन 8 + 1 इक्वल टू 9, 9 में 6 ऐड करेंगे, 9 6 15, 1 आएगा कैरी। देन 8 1 9, 9 में 7 ऐड करेंगे, हो जाएगा 16, 1 आएगा कैरी। 5 + 1 is 6, 8 + 0 is 8, 4 + 2 is 6, यानी क्या आ गया, 6,86,659। इतनी बुक्स जो है 2 वीक्स में इतने रुपए की बुक्स सेल होंगी। अब नेक्स्ट हमसे इसमें पूछा गया है आगे कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक में सेल जो है ज़्यादा हुई है एंड कितनी ज़्यादा हुई है। तो किस वीक में सेल ज़्यादा हुई है, तो फर्स्ट वीक में है 2 लाख के समथिंग एंड सेकेंड वीक में जो सेल हुई है वो 4 लाख रुपए के समथिंग है। तो 4 लाख, एब्सोल्युटली 4 लाख ज़्यादा होगा। इन द सेकेंड वीक the sale of second week is greater, the sale of second week
the sale of second week is greater. And by how much? Then तो कितनी ज़्यादा हुई है, तब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पता चलेगा कितनी ज़्यादा हुई है. डिफरेंस बिटवीन टू वीक सेल इक्वल टू 4,768 and 2,85,891. तो माइनस कर देंगे. 8 minus 1 equal to 7. 6 minus 9, which is not possible, then it will be 16 and it becomes 6. 16 minus 9 is 7. 6 minus 8, then carry लेंगे, ये हो जाएगा 16 and it becomes 9 and it's 3. 16 minus 8 equal to 8. 9 minus 5 is 4. 9 minus 8 is 1. 3 minus 2 is 1. Okay, then it is the answer 1,14,877. इन दोनों के बीच का फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक का डिफरेंस होगा. Okay, then let's see the next question. Question number 5. Question number 5 है find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. तब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5-digit नंबर. हमें 5 डिजिट्स इसमें इस क्वेश्चन में गिवन है और जिससे उन्हीं इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहले गिवन डिजिट write the given digit equal to 6, 2, 7, 4, 3. Then find the greatest number. तो दी गई डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. जो भी नंबर हमें दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जो भी नंबर दिया है उसमें सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो लिखेंगे. फिर देन उससे छोटा तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन डिजिट. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7. then 6, then 4, 3 and 2. तो ये नंबर क्या बन गया, 76,432. तो 76,432 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, देन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर. तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 7, 6. सॉरी 6 and 7. टू, 3, 4, 6 and 7 यानी 23,467. अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. एंड डिफरेंस
डिफरेंस, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 76,432 23,467. तो 2 minus 7 which is not possible, then we take the carry, it will be 12 and it becomes 2. 12 minus 7 equal to 5. 2 से 2 minus 6, then carry लेंगे, ये हो जाएगा 12 and it becomes 3. 12 minus 6 equal to 6, then फिर से carry लेंगे, then ये हो जाएगा 13 and it's become 5. 13 minus 4 is 9. 5 minus 3 is 2. 7 minus 2, ये हो जाएगा 5. तो क्या आंसर आया? 52,965 is the difference of greatest and smallest number. Okay, then let's see the next question. Question number 6. Question number 6 है, a machine on an average manufacture 2,825 screw a day. How many screws it produce in the month of January 2006? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्क्रू अ डे, यानी एक दिन में कोई मशीन जो है 2,825 स्क्रू जो है मैन्युफैक्चर करती है, तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू जो है प्रोड्यूस करेगी। तो अगर वन डे में, कभी भी हमें वन डे की वैल्यू अगर पता हो एंड ज़्यादा की वैल्यू बतानी हो, जैसे अगर एक एग्जांपल बताते हैं हम, आपको दिया है प्राइस ऑफ वन पेन। अगर वन पेन का प्राइस है 10 रुपये, तो 2 पेन का प्राइस कैसे निकालेंगे हम? प्राइस ऑफ 2 पेन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10। अगर 3 पेन का प्राइस पूछा जाए, प्राइस ऑफ 3 पेन, तो क्या करते हैं 3 इंटू 10 यानी 30। 3 पेन का प्राइस क्या होगा? 30 रुपये होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में अगर वन डे में इतनी मशीन मैन्युफैक्चर होती हैं, तो जनवरी के मंथ में कितनी मशीन मैन्युफैक्चर, कितने स्क्रू जो है वो मैन्युफैक्चर होंगे। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। स्क्रू प्रोड्यूस in one day equal to 2,825 number of days in the month of January. तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। स्क्रू प्रोड्यूस इन 31 डेज या स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी। स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी। तो क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम इसको। 2825 31, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से करेंगे 5, 1 2 जा 2, 1 8 8, 1 2 जा 2, देन 3 5 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1
7 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा कैरी एंड 4 3 2 जा 6 2 8, then add them 5 5 2 7, add 7 15, 1 आया कैरी 4 2 6 1 7 एंड ये 8। तो ये क्या हो गया 87,575, 87,575, यानी जनवरी के मंथ में 87,575 स्क्रू जो है प्रोड्यूस होंगे। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. तो इसमें क्या कहा गया है कि एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपए हैं। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपए हैं। She placed एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, वो 40 रेडियो से सेट परचेज करने के लिए ऑर्डर करता है जिसकी प्रत्येक रेडियो की कॉस्ट है 1200 रुपए। एंड पूछा गया हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेजिंग, यानी रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास शेष कितने रुपए बचेंगे, रिमेनिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, मर्चेंट हैड मनी, मर्चेंट हैड मनी इक्वल टू 78,592 एंड उसने 40 रेडियो सेट खरीदा है। तो सी परचेजिंग number of sets of radio equal to 40। तो प्राइस ऑफ वन रेडियो प्राइस ऑफ वन रेडियो इक्वल टू 1200 रुपए। तो प्राइस अगर आपको वन रेडियो की प्राइस पता है और उसने कितने 40 रेडियो सेट खरीदे हैं, तो 40 रेडियो सेट्स का प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे, वन की वैल्यू पता है और 40 की वैल्यू निकालनी है। अगर वन रेडियो सेट जो है 1200 का है तो 40 रेडियो सेट कितने का होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 इंटू 40, तो क्या हो जाएगा 12 4 जा 48 एंड 30 यानी 48,000 रुपए के उसने क्या खरीदा, रेडियो सेट्स खरीदा है। अब उसके पास 78,592 रुपए थे एंड उसने 48,000 का रेडियो खरीद लिया, तो रिमेनिंग मनी उसके पास कितना शेष बचा, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो पता चल जाएगा कि रिमेनिंग मनी कितनी होगी। रिमेनिंग मनी इक्वल टू she had money 78,592 and after purchasing
48,000 दोनों को माइनस करेंगे। 2 माइनस 0 इज 2, ये 9, 5 से 0 जाएगा, ये बचेगा 5, 8 से 8 0, 7 माइनस 4 इज 3, देन 30,592 रुपए उसके पास शेष बचेंगे। Then question number 5 is complete. Question number 7 is completed. And next question मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके।